नमस्कार, पाइनियर कनेक्ट कॉलम के तहत आज हमारे साथ जुड़ी हैं बड़कल विधानसभा से विधायक सीमा त्रिखा जी। मैम से हम जानेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं और अब तक वो अपने क्षेत्र में कितना विकास करा चुकी हैं। तो इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ी हैं, तो चलिए मिलते हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाइनियर हरियाणा में। तो सबसे पहले मैम, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य करा रही हैं। देखिए, पिछला पूरा साल जो है वो हमारा कोरोना में निकला और उससे पहले हमने जो काम पिछली योजना में किए, कुछ काम हमारे इस योजना में भी अप्रूव हुए, पास हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मन से, जिसे कहते हैं, बड़कल के लिए तो मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ, पर पूरे हरियाणा में ही उन्होंने अपने एक नज़रिए से काम को अंजाम दिया। ये पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने 90 की 90 विधानसभा स्वयं गए और 90 विधानसभा की जो भी मांगे थी उन्होंने अपनी एक ही जो रैली करी, उसी में उन्होंने जनता की उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि पूरा भी किया। अगर हम अपनी विधानसभा की बात करते हैं तो मैं कहूँगी सबसे पहले तो यहाँ सड़कों का जाल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बना। उसके बाद में दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लें तो हमने एक बड़कल नया सब डिवीज़न बनवाया माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। फिर अपने यहाँ पर नाहर सिंह स्टेडियम है, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए उधर काम किया गया। फिर आपके विधानसभा में ही बस अड्डा है जो हमारे शहर का सबसे पुराना है, आज उस पर भी काम हो रहा है। और YMCA यूनिवर्सिटी का कैंपस बड़कल विधानसभा के ही उसमें आ रहा है, क्या नाम है, भाखड़ी गांव में, तो उसका काम वहां पर शुरू होगा। और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा आया, उस हिस्से पर भी काम चल रहा है, जिसके तहत बड़कल झील को भरने का भी काम, जो कि पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी और STP बनाना था, वो सब काम हो चुका है। और पासपोर्ट ऑफिस बताओ, फरीदाबाद भारत का नहीं बल्कि एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र रहा। और यहाँ पर भी हम जिसे बोलेंगे कि पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो भी पिछली योजना में हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी और माननीय कृष्णपाल जी जो हमारे मंत्री और सांसद हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा। और आज आदरणीय स्वर्गीय सुषमा दीदी, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया और हमारी ही विधानसभा में आपका पासपोर्ट ऑफिस भी लेकर आए। इसके साथ साथ जब हमारी बड़कल विकास रैली थी तो हमने उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करी थी कि फरीदाबाद और गुड़गांव ट्विन सिटीज़ हैं और इन ट्विन सिटीज़ को जोड़ने के लिए मेट्रो का माध्यम बनाना चाहिए। इसलिए मेट्रो रेल को माध्यम बनाना चाहिए कि हम लोग दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए दोनों जगहों का आपसी आना जाना बराबर बना रहता है। तो ये जो है कहीं ना कहीं यहाँ के और वहाँ के दोनों के निवासियों को बहुत बड़ा लाभ देगा। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से भी मंजूरी मिली, वो भी काम शीघ्र शुरू हो जाएगा। काम करने के लिए मुझे लगता है कि कोई चीज़ नहीं हमने छोड़ी, चाहे वो लाइट्स का विषय रहा हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से जैसे मैंने आपको बताया सड़कों का, या चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का है, वो भी काम जो है प्रपोजल में है, चल रहा है। शिक्षा के अगर आप विषय लेंगे तो हमने अपनी विधानसभा के लगभग 5 स्कूल पिछली योजना में 12वीं तक कराए। उनमें से 1-2 8वीं के तक थे और 1-2 हमारे 10वीं तक थे। और इसके साथ साथ अभी हमने हमारे जो अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, उनके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से अनंतपुर का हमारा सरकारी स्कूल जो करोड़ों की लागत से बनने जा रहा है, वो काम भी शुरू हो गया और वो काम चल भी रहा है, जिसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं कंवरपाल जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, कृष्णपाल जी जो हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, दोनों की उपस्थिति में काम शुरू करवाया गया। और अभी हाल ही में हमने मॉडल संस्कृति स्कूल का एक विषय निकाला है, उसको लेकर भी हमने स्कूलों का चयन किया है। कुछ स्कूल हमने दिए जा चुके हैं और कुछ आगे हम देंगे भी और प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी विधानसभा है। और देखा जाए तो फरीदाबाद के इस बड़कल विधानसभा में लगभग पूरे ज़िले का
53% स्लम भी हमारे पास है, अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज भी हमारे पास है। तो हम चाहेंगे कि सरकारी स्कूल अधिक से अधिक हमारे 12वीं तक बने और नए स्कूल भी बने। अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा मुद्दा सामने आता है बिजली और पानी का रहता है कि अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो क्या आपकी जनता इन दोनों चीज़ों से खुश है? बिजली की तो पूरे हरियाणा में कहीं कमी नहीं है, कहीं भी मैं कहूँगी कमी नहीं है। और पूरे 5 साल पिछली योजना के और 1.25 साल इस योजना का पावर कट नाम की चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बिजली के ट्रांसफार्मर में कोई नुक्स आ जाए या तार टूट जाए या आंधी तूफान आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से वो व्यवस्था बिगड़े, तो वो हमें संभालने में, पूरा करने में 2 घंटे 4 घंटे जिस हिसाब का काम है उतना समय लग जाता है। तो वो समस्या एक हो सकती है। और दूसरी बात है, कभी बिल की या कोई ऐसी दुविधा आए तो जब पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति बोलता है तो मेरा प्रयास रहता है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाते हैं। समय समय पर हम बिजली का खुला दरबार भी लगाते रहते हैं। रही पानी की बात, तो पानी से तो मैं स्वयं भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि पानी की मुहिम जब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक प्रशासन, जनता और सरकार तीनों लोग मिल करके इसे अंजाम ना दें। अब वहीं पर अगर हम पानी जो है इस्तेमाल हम अगर थोड़ा सा ये देख करके कर लें कि गर्मियों में 90 दिन हमारे ज़िले के ऐसे होते हैं कि हम पानी का तूफान मचा होता है, हाहाकार होता है। आपका जो है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में पानी का संकट बहुत होता है। और क्योंकि बटकल विधानसभा में 10 वार्ड आते हैं, जिनमें से लगभग 6 वार्ड पूर्णतः उसमें आते हैं, क्या बोलेंगे हम, पहाड़ का एरिया। तो जहाँ पत्थर का एरिया, जैसे वार्ड नंबर 16 है आपका ये अनंतपुर वाला हिस्सा जो आता है, वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21, ये सारे पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। इधर पत्थर बहुत है, अरावली की रेंज है, यहाँ से निकलती है, तो उस वजह से भी पानी की कमी आती है। अभी जहाँ मैं रहती हूँ 21B में, इसके साथ ही SDM नगर का F ब्लॉक लगता है। अभी पीछे हमने एक ट्यूबवेल लगवाया, प्रयास किया वहाँ लगाने का। 750 फीट गहरी खुदाई करने पर भी गीली मिट्टी नहीं निकली। तो पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, जिसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आपके क्षेत्र की जनता आपसे खुश है? किस तरीके से आगे आप देखना चाहेंगी? क्या आपको इस बात का विश्वास है कि एक बार फिर से आपके क्षेत्र की जनता आपको विजयी? मैं एक बात मानती हूँ कि जो बटकल की जनता है उसका पूर्ण रूप से विश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मेरे बड़े भाई सांसद चौधरी कृष्णपाल जी, मैं सोचती हूँ कि हम चारों का एक सामूहिक प्रयास रहा। और उस सामूहिक प्रयास का नतीजा ये निकला कि 2019 में जनता ने बटकल से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में हर आम व्यक्ति का विश्वास है। देश की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान की बात करने वाली, उनके हितैषी होने वाला जो एक व्यवस्था लेकर के खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, मैं सोचती हूँ कि पब्लिक उनसे संतुष्ट है। इसीलिए उन्होंने 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को विजयी किया। बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, BPL में जो लोग हैं उनको लेकर के बहुत मेहनत करी गई है इस पार्टी के मुखियाओं के द्वारा, जिसमें मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को भी गिनती हूँ। और हाल का जो कोरोना समय निकला, उसमें मैं अपने विधानसभा के और विधानसभा से बाहर के भी उन तमाम NGOs को, उन तमाम बड़े बुजुर्गों को, उन तमाम नौजवान भाइयों को, बेटों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मन लगा करके पूरी सेवा करी। और उसी की बदौलत जब प्रधानमंत्री कार्यालय से एक सर्वेक्षण किया गया पहली 20 सिटीज़ का, कि जिन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया, तो उन पहली 20 में जो पहला नाम था वो फरीदाबाद का था। तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ जुड़ी थी विधायक सीमा त्रिखा जी, जिन्होंने
बड़े ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कार्य कर रही हैं और उनके क्षेत्र की जनता उनसे खुश भी है। आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और भी हस्तियों से हम आपको इस तरह के तरीके से ही रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।